हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को आपके जितने भी ग्रुप उसमें शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। द लर्निस ऑफिशियल नेम है, जो टेलीग्राम का जो यूजर नेम है वो। जो यूट्यूब चैनल है उसका जो इंटेल नेम है वो भी क्या है, द लर्निस ऑफिशियल है। और जो इंस्टाग्राम पेज है उसका भी यूजर नेम क्या है, द लर्निस ऑफिशियल। मतलब अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका सबका यूजर नेम क्या है, द लर्निस ऑफिशियल। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम रोहित है। मैं बैंक एग्जाम के लिए जो या कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, अभी तो मैं फिलहाल बैंक एग्जाम के लिए जो मैथ्स आपके लिए सिंपल बनाता हूँ, ठीक है। कुछ हेल्प करता हूँ आपका। आपका छोटा भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, ठीक है। तो आपके लिए बैंक एग्जाम की जो मैथ है उसको सिंपल बनाता हूँ थोड़ा मेरे तरीके से। जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन किया उस तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाल फिलहाल में मैं अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भर्ती हूँ। तो अभी आपने आने वाला एग्जाम है, उसके लिए कुछ टीआई सोल्व करते हैं और इसी अभी इसी के साथ में कंटिन्यू करेंगे और आगे प्लेलिस्ट आती जाएंगी अपनी उस चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो उसके बारे में आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, अगर आप गाइडली से कुछ भी परचेज करते हैं, गाइडली से कुछ भी परचेज करते हैं तो अपना कोड यूज कर लेना, TL12। TL मतलब द लर्निश 12, आपके भाई का कोड है, यूज कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास में क्या है, DI है। द गिवन टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड एंड अनसोल्ड and manufacture on the 4 different days: Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday respectively, with the ratio of number of chairs sold to unsold। देखो अपने को 4 दिन दे रखे हैं, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे और थर्सडे। टोटल नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर, कितनी मैन्युफैक्चर हुई उसका डाटा दे रखा है। रेशियो ऑफ चेयर सोल्ड एंड अनसोल्ड का, जितनी मैन्युफैक्चर की उसमें से कितनी बेचती और कितनी रह गई, मतलब सोल्ड और अनसोल्ड का ये दे रखा है। ये इसको हिंदी में नहीं लिखा, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है अपने पास में, टोटल यूनिट कितनी हो रही है, 5 यूनिट हो रही है। 5, 3 और 2 5। देखो स्टार्टिंग में देखो टोटल बेचने का सोल्ड और अनसोल्ड दोनों मिला के कितने दे रखे हैं, 3:2 दे रखे हैं अपने को, 3:2 दे रखे हैं, मतलब टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है अपने को, 620। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ से अपने पास, सॉरी हाँ देखो, ये भी काफी दिन बाद में यूज कर रहा हूँ ना, तो उस वजह से, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 62 गुणा 2 124। इसकी भी ट्रिक बता दूंगा, बाकी आप काट सकते हो। 5 एकम 5, 1 बच जाएगा और 120 बच गया तो 24, मतलब 124 गुणा हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 124। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 72, 372 और ये हो जाएगी 248, ठीक है। उसके बाद में 7 और 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 48, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 12 चौक 48, 40 हो गई ना, तो 5 चौक 20, 200 और 7 चौक 28, 280। ये देखो 11 और 5 16 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है, 800। तो 16 पंचू 80, तो 5 गुणा और ये तो 550 और 250। इसी तरीके से 2 और 1 3, 3 गुणा और ये तो कितना है, 141 है। तो देखो 47 गुणा 3 141 होता है, इस चीज को याद रखना। 37 गुणा 3 111 होता है। ये मैं अभी और वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा आपको जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है, ठीक है। 37 गुणा 3 111 होता है और 47 गुणा 3 141 होता है, ठीक है। तो 47 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 470 और 47 गुणा 2 हो जाएगा 94। ये प्राइम नंबर वाला है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। 940। अब अपने पास में डाटा पूरा आ गया, अपने को डाटा पूरा समझ में आया कैसे क्या है, पूरा खोल के रखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर ऑन वेडनेसडे इज 3 आउट ऑफ द ऑफिस चेयर। ऑफिस चेयर है, ऑफिस चेयर है उसका 3/8 है, ठीक है। एंड द रेस्ट आर डाइनिंग चेयर, ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चर कितनी है, पहले वेडनेसडे को मैन्युफैक्चर देख लेते हैं। देखो if the number of office chair manufactured on Thursday is double of Wednesday, then what is the number of dining chair manufactured on both day। देखो सबसे पहले ये देखो अपने पास में वेडनेसडे को टोटल मैन्युफैक्चर कितनी है,
वेडनेसडे को टोटल मैन्युफैक्चर कितनी है 800 है, टोटल है अपने पास में 800, उसमें से क्या बोल रहा है कि 3/8 ऑफिस चेयर है, इसमें से ऑफिस चेयर कितनी है 3/8, मतलब इसका 3/8 गुना मतलब 300 चेयर ऑफिस हो गई, बाकी बच गई वो हो गई डाइनिंग चेयर। डाइनिंग चेयर कितनी बच गई 500। अब बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑफिस चेयर मैन्युफैक्चर ऑन थर्सडे, ऑफिस चेयर है वो डबल है वेडनेसडे की, वेडनेसडे को ऑफिस चेयर कितनी है, वेडनेसडे को ऑफिस चेयर कितनी है 300, ठीक है। तो इसकी डबल है थर्सडे को, थर्सडे को ये वेडनेसडे की बात कर रहा है अपने पास में, और अब थर्सडे को बोल रहा है इसकी डबल है, मतलब जो ऑफिस चेयर है वो कितनी है 600, और थर्सडे को टोटल चेयर कितनी है, थर्सडे को टोटल चेयर है 1410, 1410 में 600 कम कर दिया तो 810 आ गया ना अपने पास में, 800 600 1400 1410। अब पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डाइनिंग चेयर मैन्युफैक्चर ऑन बोथ डेट, दोनों दिन के अंदर कितने, तो 800 500 1310, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, द टोटल नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर ऑन फ्राइडे इज 25% मोर देन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितनी मैन्युफैक्चर है, ट्यूसडे को देखो, ट्यूसडे को मैन्युफैक्चर है 480। अब देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, मतलब अगर ट्यूसडे को 4 चेयर मैन्युफैक्चर है तो फ्राइडे को कितनी मैन्युफैक्चर करेगा 5, 4 की वैल्यू दे रखी थी 800, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800, ठीक है, नहीं सॉरी 480, 480 है तो 12 चौक 48, तो 12 पंजू 60, मतलब फ्राइडे को जो टोटल मैन्युफैक्चर चेयर हो जाएंगे वो कितनी हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे वो हो जाएंगे अपने पास में 600 चेयर। अब इसमें से आगे बोलो, देख रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर सोल्ड एंड अनसोल्ड का ये रेशियो है, तो नंबर ऑफ चेयर अनसोल्ड ऑन फ्राइडे, देखो सोल्ड और अनसोल्ड, पहले सोल्ड है फिर अनसोल्ड है, मतलब सोल्ड चेयर कितनी है 1 और अनसोल्ड है 9, तो इसका 1 और 9 हिस्सा कर लो, टोटल 10 6 9 54 540 चेयर, ऑप्शन सेकेंड ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव चेयर सोल्ड ऑन मंडे, ठीक है, ये है 3:1। सोल्ड वाले में बोला जो बेची है उसमें डिफेक्टिव तो ये है और नॉन डिफेक्टिव ये है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव चेयर सोल्ड ऑन मंडे, डिफेक्टिव पूछिए मतलब अपने को 3 यूनिट की वैल्यू पूछिए। अब देखो मंडे को कितनी चेयर उसने बेची है, मंडे को उसने चेयर पहला सोल्ड का 372 चेयर बेची उसने, तो 372 है वो किसकी वैल्यू है अपने पास में, टोटल है 4 यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू है तो 4 9 36 4 3 12 93 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9 3 27 और 3 3 9 मतलब 279, 279 ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर अनसोल्ड ऑन मंडे, अनसोल्ड मंडे को एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे की जो अनसोल्ड है दोनों देख लो, मंडे और ट्यूसडे की अनसोल्ड चेयर का डिफरेंस देखना है अपने को, मंडे और ट्यूसडे अनसोल्ड का डिफरेंस ये कितनी थी 124 थी ना, मतलब 248 और 280, 248 और 280 का डिफरेंस देखना है अपने को, तो 50 और 30 80 होता है, लेकिन 50 से कितना कम है 2 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 32 32, उसकी वैल्यू का एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में 32, तो 5 एक्स की वैल्यू पूछिए 32 गुणा 5 कितना होता है 160, ऑप्शन 30 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ई सॉरी है ना ई फिफ्थ ऑप्शन, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड ऑन थर्सडे एंड नंबर ऑफ चेयर अनसोल्ड ऑन वेडनेसडे, थर्सडे की बात कर रहे हैं और वेडनेसडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस दिन की बात कर रहे हैं सोल्ड की और इस दिन की बात कर रहे हैं अनसोल्ड की। देखो थर्सडे और वेडनेसडे को, थर्सडे को सोल्ड बोल रहा था ना 470, थर्सडे को सोल्ड हो गई 470 और वेडनेसडे को अनसोल्ड, वेडनेसडे को अनसोल्ड हो गई 250, 250, तो रेशियो देखो 47 तो प्राइम नंबर है किसी से नहीं कटेगा,
मतलब खुद के अलावा, तो 47 और 25 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द नंबर ऑफ चेयर अनसोल्ड ऑन सैटरडे इज 20% मोर देन ट्यूसडे। ट्यूसडे को अगर अनसोल्ड है वो 5 हैं, तो सैटरडे को कितनी हो जाएंगी, अनसोल्ड हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 6। मतलब 5 यूनिट है तो 6, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब 5 यूनिट ये है तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा हो जाएगी, 6 यूनिट हो जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ चेयर अनसोल्ड ऑन सैटरडे, ये मतलब 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ट्यूसडे को अनसोल्ड देख लो, वो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। ट्यूसडे को अनसोल्ड, ये ट्यूसडे रहा, इसको अनसोल्ड मतलब 7, 280, 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 280, तो 6 यूनिट की वैल्यू पूछी अपने को। तो देखो 28 दूनी 56, मल्टीप्लाई करने की ट्रिक 56, तो 56 को 6 से गुणा कर दो, या इसमें 56 ऐड कर दो, 20 ऐड करोगे 300, 30 ऐड करोगे 330 और 6 ऐड करोगे 336। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। इसी क्वेश्चन के साथ में अपनी एडीआई कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है। आपको चैनल का यूजर ने बता ही दिया, द लर्निश ऑफिशियल, ये अपने चैनल का नेम है ये। और अगर ऐसे नहीं मिलता है तो किसी को बताते हो तो इस यूजर ने @ लगा के यूट्यूब में सर्च करेंगे तो अपना चैनल आ जाएगा। अगर गाइडली से कुछ भी परचेज करते हो आप, पीडीएफ बंडल, कोर्स, मॉक टेस्ट, कुछ भी, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कोड आप यूज कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।